सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी रेखा के बारे में जिसकी वजह से हो सकता है कि शादी होने से पहले रिश्ता टूट जाए, या फिर अगर शादी हो गई है तो शादी होने के बाद शादी टूट जाए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर शादी होना अलग बात होती है, बस शादी होने के बाद उस वैवाहिक जीवन को चलाना या फिर उस वैवाहिक जीवन का टिके रहना वो अलग बात होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शादी होने से पहले रिश्ता टूटेगा या फिर शादी होने के बाद शादी टूटेगी, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है और आप ये जानकारी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जो कि बनता है यहाँ पर आपकी छोटी उंगली के नीचे, जिसे लिटिल फिंगर भी कहा जाता है। अब इसके नीचे दोस्तों बनता है आपका बुध का पर्वत। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों इन रेखाओं को। अब आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि यहाँ पर अगर दो रेखाएं हैं तो आपकी दो शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको इससे बिल्कुल भी नहीं मानना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर 3 या फिर 4 5 रेखाएं हैं, तो क्या 4-5 शादियां होंगी? और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी आपको बताएंगे कि इसको जानने का तरीका क्या है दूसरी शादी का। पर पहले हम जानेंगे आज की वीडियो का जो मेन सवाल है कि वो कौन सी रेखा है जिसकी वजह से शादी होने से पहले रिश्ता टूट सकता है या फिर शादी होने के बाद शादी टूट सकती है। तो आइए जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं में से एक रेखा इस प्रकार से शुरू हुई और इसमें से एक और ब्रांच शुरू होती है इस प्रकार। मान के चलिए कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं खुले मुंह वाली हैं, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से खुला मुंह है अंदर की ओर। ध्यान रखिएगा, अंदर की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो शादी जो है होने से पहले टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर रिश्ता तो पक्का हो गया है, बट रिश्ता पक्का होने के बाद और शादी होने के बीच में जो गैप रहता है दोस्तों, इस गैप के अंदर हो सकता है कि शादी के लिए जो रिश्ता पक्का हुआ है वो टूट जाए। मतलब कि चांसेस काफ़ी हाई रह सकते हैं रिश्ता टूटने के, और वो वजह कोई भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इसके अलावा हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो गई है, अब शादी हो भी गई है और शादी होने के बाद जो है शादी अच्छी खासी से चल रही है, मतलब वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, बट कुछ समय के बाद मनमुटाव शुरू हो गए, मतलब कि मतभेद शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है ये वाला योग, मतलब कि बाहर की ओर खुला हुआ मुंह। पहले तो अंदर की ओर था, अब बाहर की ओर खुला हुआ जो मुख है इन रेखाओं का। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है देखने को मिलता है कि आगे चलकर शादी टूट सकती है। मतलब कि ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे जो पर्सन रहते हैं जिनके हाथ में ये वाली कंडीशन रहती है, तो इनके जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं। जी हाँ, मतलब कि शादी के अलावा भी रिलेशनशिप्स रहते हैं, शादी से पहले भी। मतलब कि जो शादी से पहले जब ये कुंवारे होते हैं तब भी इनके मल्टीपल रिलेशन रहते हैं, और शादी होने के बाद भी इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं। एक पक्का पार्टनर, मतलब जिनके साथ शादी हुई है, परमानेंट पार्टनर रहता है, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह सकती है। तो ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये भी एक वजह हो सकती है शादी टूटने की। इसके अलावा कोई और भी वजह हो सकती है जो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि हो सकता है कि आपके हाथ में इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी ना बन रही हो, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के हाथ में लाइन सेम ही हो।
हर किसी के हाथ में लाइंस अलग अलग रहती हैं। तो आप इसके अलावा क्या तरीका है कि जान सकते हैं कि आगे चलकर शादी टिकेगी या फिर टूटेगी? तो आइए जानते हैं। अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं 3 रेखाएं हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों 2 रेखाएं बिल्कुल ही पैरेलल हैं, मतलब कि बिल्कुल ही बराबर बनी हुई हैं, बट बीच में एक रेखा है। तो दोस्तों, या तो आपकी शादी जल्दी होगी, मतलब कि शादी जल्दी होने का चांसेस भी हमें नज़र आते हैं और लेट होने के भी चांसेस नज़र आते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने पहला मौका चूका, मतलब कि पहले मौके में आपने शादी नहीं की, अब मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा कोई कार्य में लगे हुए हैं, करियर को पहले आपको सेट करना है, फिर कहीं आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपने पहला मौका छोड़ दिया। अब दूसरा मौका पाने में आपको और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो बीच में ये रेखा है ना, ये दिक्कत खड़ी करती है। अब हो सकता है कि ये रेखा यहाँ पर बनी हो, या फिर बीच में 2-3 छोटी-छोटी रेखाएं बन जाएं, तो भी दोस्तों ये जो छोटी रेखाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी शादी में विलंब खड़ा करती हैं। अब दोस्तों, मान के चलिए कि एक और कंडीशन बताते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और इस कंडीशन को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। सबसे पहले मान के चलिए कि आपकी लंबी रेखा बाद में है, उससे पहले छोटी-छोटी रेखाएं हैं। तो दोस्तों, इस कंडीशन में शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया बट वो टूट गया, इस प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी होना। बट मान के चलिए कि रेखा एक पहले लंबी बनी हुई है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, तो दोस्तों शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि गृह क्लेश रहना, मतभेद रहना बात बात पे, और यहाँ पर रिलेशनशिप कमज़ोर हो सकता है और यहाँ पर शादी टूटने के चांसेस बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अब आते हैं उस सवाल पे कि दूसरी शादी का योग बनता है तो कैसे जाने इस बात को। अब मान के चलिए कि जो आपको हाथ में इस प्रकार से अगर रेखा नज़र आती है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस प्रकार, दोस्तों ये होता है एक सटीक तरीका जानने का कि दूसरी शादी का योग बनेगा या फिर नहीं। मतलब कि एक रेखा जो आगे जाके 2 मुखी बन जाए, वो नहीं कि 2 रेखाएं हैं तो 2 शादियां होंगी। 2 रेखाएं नहीं दोस्तों, एक रेखा जो 2 मुखी बन जाए, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं चांसेस बना सकता है दूसरी शादी का। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी से पहले रिश्ता टूटेगा या फिर बाद में। आपको अलग अलग तरीके बताए हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।